नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। खबर इस वक्त आपको बता दें, बेहद चिंताजनक खबर है। दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। दिवाली के बाद खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI 400 के करीब हुआ है दिल्ली एनसीआर का AQI। ग्वालियर में भी हवा प्रदूषित हो गई है। दिवाली पर चले पटाखों से एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आया। AQI लेवल दिल्ली एनसीआर में 400 के करीब पहुंच गया है। जहरीली हवा हो गई है दिल्ली एनसीआर की। दो तस्वीरें आप देखिए, पाबंदी बेअसर रही। कोर्ट ने बेशक पाबंदी लगा दी, लेकिन जमकर पटाखे फोड़े गए। सांस लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। हवा जहरीली हो गई है। सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को हो सकती है और सांस से संबंधित बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है इस तरीके के पॉल्यूशन के चलते। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हालांकि इन्हीं तस्वीरों को मद्देनजर कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी। संवाददाता वाजिद अली इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वाजिद, ये तस्वीरें ना पनपें, पॉल्यूशन ज्यादा ना हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा ना बढ़े, इन तमाम चीजों को ही ध्यान में रखते हुए कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था और सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई थी, पटाखों पर रोक लगाई गई थी। लेकिन बावजूद इसके कल तस्वीरें हमने देखी कि पाबंदी बेअसर नजर आई और आज उसका असर साफ नजर आ रहा है मौसम पर। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरें जो हैं काफ़ी डराने वाली हैं। देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है जो विजिबिलिटी पावर है वो 5 से 10 मीटर की है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ये बीती रात को जो आतिशबाजी हुई है उसकी वजह से जो है प्रदूषण है। ये प्रदूषण इतना ख़तरनाक है कि यहाँ पर अगर बिना मास्क के कोई निकल रहा है तो उसे जो है कहीं ना कोई दिक्कत, कोई समस्या ज़रूर हो रही है। खांसी जैसी समस्या जो है वो पैदा हो रही है। उसके अंदर साफ तौर पर जो स्मेल आ रही है वो प्रदूषण की है। आमतौर पर ये देखा जाता है ऐसी जो धुंध है वो कड़ाके की सर्दी जब पड़ती है तो उसमें जो कोहरा होता है वो देखा जाता है। लेकिन ये सर्दी से पहले ये जो धुंध है ये सारी की सारी प्रदूषण की है और यहाँ का AQI लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहुँच गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 600 से 700 के आसपास यहाँ का AQI PM 2.5 जो है वो यहाँ पर पहुँच गया है। और साफ तौर पर जो सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही हैं, दिन निकल रहा है, बावजूद इसके जो है चारों इंडिकेटर और फ्रंट लाइट जो है वो जलाकर जो है गाड़ियाँ निकल रही हैं, क्योंकि आसपास का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे निर्देश दिए थे, हर साल निर्देश देता है कि पटाखे ना फोड़ें, ग्रीन पटाखे फोड़ें, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली जो है गैस चैम्बर के अंदर तब्दील हो चुकी है। बावजूद इसके जो है यहाँ पर जो बीती रात को हमने देखा जमकर आतिशबाजियाँ हुई हैं। ग्रीन पटाखे तो किसी ने फोड़े नहीं, बल्कि जो है जो धुएं वाले पटाखे थे, जो ज़्यादा आवाज़ करने वाले पटाखे थे, वो तमाम जगहों पर फोड़े गए। और साफ तौर पे जिसका जो असर है आज सुबह देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग आते हैं वो भी आज सड़कों से नदारत मिले, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा है तो लोगों ने जो है मॉर्निंग वॉक करना भी अवॉइड किया है। तो दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर है वो भयंकर अवस्था में पहुँच गया है। हाँ। जिससे साफ तौर पे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया तो ये कितना भयानक जो है हो सकता है। क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, कोर्ट ने तो रोक लगा दी थी, लेकिन क्या उस नियम की पालना करने के लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाए गए थे, या फिर हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली इतने बढ़ते हुए AQI के लिए पहले से तैयार हो गई थी कि हाँ दिवाली के बाद ये तस्वीरें फेस करनी ही होंगी हमको? देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए थे। इस पर जो है थानों के अंदर भी कहा गया था कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन बीती रात को ऐसा देखा गया कि पुलिस जो है उसने भी सही ढंग से जो है इसका पालन नहीं किया है। पुलिस भी जब पेट्रोलिंग पर निकली तो वो जब निकली जब लोगों ने आतिशबाजियाँ कर ली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है देखा जाता है कि पुलिस और प्रशासन जो है जब कहीं पर धर्म का मामला आ जाता है तो वो भी इससे बचती हुई नजर आती है। क्योंकि जब ऐसी पुलिस रोकने के लिए जाती है तो लोग जो है उनसे उलझने शुरू हो जाते हैं और उनके ऊपर ही सवाल करने, उनके ऊपर ही आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। तो बीती रात को भी हमने देखा कि जब पेट्रोलिंग हुई थी तो पेट्रोलिंग भी जो है वो 11 बजे के बाद जो है वो शुरू हुई थी और लोगों ने जो है उससे पहले ही जमकर आतिशबाजियां की, और जिसका असर जो है आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना बुरा जो आलम है दिल्ली की सड़कों पर देखा जा सकता है।